चलो आज क्या पढ़ेंगे? यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा जलप्रपात बोलो या झरना बोलो। अच्छा झरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो तो फव्वारे को बोलते हैं। फाउंटेन तो फव्वारे को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। वाटरफॉल्स बोल गए। चलो देखो, तो सबसे पहले लिख लो जलप्रपात होते क्या हैं, कहते कि नहीं है जलप्रपात, है ना, ये देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे विश्व के जलप्रपात, है ना। तो पहले तो देखेंगे जलप्रपात किसे कहते हैं, इसके बाद देखेंगे क्या कि कितने टाइप के होते हैं जलप्रपात। झरने जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसको जलप्रपात बोलो या फिर क्या बोलो, झरना बोलो या फिर वाटरफॉल, ठीक है, सब एक ही है। चलो तो देखो, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं, लिख लो, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं, ठीक है, जहां से नदी का पानी ये होती नहीं कुछ पहाड़ियाँ डायरेक्ट ऐसी होती है, फिर यहाँ से डायरेक्ट पहाड़ी से पानी गिर रहा है नीचे भूमि पर, जहाँ से नदी का पानी भूमि पर, जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर गिरता है, ये लिख लो, जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से क्या है, भूमि पर गिरता है। सिंपल। जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से क्या होता है, भूमि पर गिरता है, उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। अब देखो जलप्रपातों के प्रकार क्या लिखते हैं, जलप्रपातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटरफॉल, है ना, कितने कितने। देखो सबसे पहले देखते हैं हम खरदुम जलप्रपात, एक नंबर पे देखते हैं खरदुम जलप्रपात। अब खरदुम जलप्रपात किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिख लो, हॉर्सटेल। क्या लिखते हैं? हॉर्सटेल वाटरफॉल या हॉर्सटेल फॉल्स। खरदुम जलप्रपात को क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल फॉल्स। मान के चलो ये पहाड़ से झरना है, ये झरना गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये सीधा ऐसे करेगा, सीधा एकदम पहाड़ से गिरेगा सीधा, ठीक है, यहाँ पे जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, ऐसे करके होगी, फिर नीचे ऐसे करके, फिर ऐसे करके छोड़ी, थोड़ा एकदम सीधे गिरती है कि नहीं गिरती है, तो वैसे ही एकदम लगता है ऊपर से चट्टान से क्या करेगा, एकदम चट्टान में एक रेखा में सीधा गिरेगा, चट्टान के बाद पड़ोस पड़ोस पहाड़ जो होगा, पहाड़ के एकदम सटा हुआ गिरता रहेगा, एक सीधी रेखा में गिर रहा होगा, इधर उधर से नहीं गिरेगा, जो भी गिरेगा सब यहीं से गिरेगा सीधा। इसको क्या बोलते हैं? खरदुम या फिर हॉर्सटेल। लगता है घोड़े की पूंछ जैसा, ऊपर पतला होगा, नीचे जितना आ जाएगा वो मोटा हो जाएगा। घोड़े की पूंछ भी क्या होती है, ऊपर पतली होती है, नीचे फिर ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो वैसे ही एकदम लगता है हॉर्सटेल जैसा, तो इसको बोलते हैं क्या? खरदुम जलप्रपात। तो पहला टाइप तो पढ़ लिया, समझ में आया इसको क्यों बोलते हैं खरदुम जलप्रपात, हो गया क्लियर। आगे चलें, आगे देखो, अगला है ढालू जलप्रपात, दूसरा है ढालू जलप्रपात। ये झरने कैसे होते हैं? ढालू जलप्रपात क्या होता है? नहीं कुछ नहीं, बस टाइप्स ऑफ प्रकार लिख लो कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लो, एक जोग जलप्रपात है भारत का, ठीक है। आगे देखो, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही उसके टाइप्स देख लो। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो विश्व के देखेंगे ना वाटरफॉल, तो वो कहाँ स्थित हैं,
कौन सी नदी पर स्थित है, मेन ये है कि कहाँ स्थित है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले इसको क्यों छोड़ेंगे कि कितने प्रकार के झरने होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो तुम्हारा खरदुम हो गया, समझ में आ गया, इसको हॉर्सटेल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया, है ना। आगे देखो ढालू जलप्रपात। अब इसको ढालू जलप्रपात क्यों कहते हैं? ऊपर पहाड़ से ये ना चट्टानों से होता हुआ ऐसे करके, चट्टानों से, यहाँ पे पहाड़ होगा ना, ऐसे 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 करके ये एकदम आएगा ऐसे करके और यहाँ पे आएगा, है ना। ढाल से उतरता हो, पत्थरों के ऊपर पानी जाएगा ऐसे करके, पत्थर के ऊपर से, तो लगेगा ढाल से नीचे गिर रहा है। इस ढाल से वो पानी उतरने के कारण इसको क्या बोलते हैं? ढालू जलप्रपात। आया समझ में? तो पहला हो गया खरदुम जलप्रपात, दूसरा ढालू जलप्रपात। ये टाइप से देख लो, इसके बाद आप कभी घूमने जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखोगे झरने को, तो उसका टाइप अपने आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार का झरना है, खरदुम जलप्रपात है या ढालू जलप्रपात है ना, सब पता चल जाएगा। तो दो तो क्लियर हो गए, एक तो खरदुम जलप्रपात, दूसरा ढालू जलप्रपात, तीसरा है पंखा जलप्रपात। पंखा जलप्रपात, पंखे का मतलब क्या? ये सीलिंग वाला फैन, ये जो ऐसे करके लगा होता है, ऐसे होगा, ये जो लगा है छत में ये वाला नहीं। एक चाइना में मूवी देखी होगी, उनका फ़ैन कुछ ऐसे करके होता है कि नहीं होता है? ऐसे ऐसे करके वो हिलाया करते हैं ना, ऐसे करके होता है कि नहीं होता है? तो देखो ये वाटरफॉल वैसे होते हैं जैसे पहाड़ है ना, है कि नहीं है। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, ये चट्टान है कोई सी, तो क्या किया इन्होंने, नीचे से तो ये पानी यहाँ गिर रहा है, फिर इसके आगे मान के चलिए बहुत बड़ी चट्टान हो गई, तो इसके बाद वो चट्टान पे ऐसे करके उतर गया और फिर धीरे धीरे नीचे को उतरा। तो यहाँ से पतला, इसके बाद पूरी चट्टान को ढके हुए, पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है तो चट्टान दिख रही है, पर यहाँ से पतला फिर एकदम फैल गया, पत्थर पे पूरा फैल गया और फिर नीचे गिर रहा है। तो ऐसे जलप्रपात को क्या बोलेंगे? पंखा जलप्रपात, क्योंकि उसका शेप ऐसा हो जाता है, यहाँ से पानी गिर रहा है, उस चट्टान पे गिरा, फिर धीरे धीरे करके वो क्या हो गया? फैल गया, फिर इसके बाद नीचे गिर रहा है, वो ऐसे करके वो नीचे गिरेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे जलप्रपात को पंखा जलप्रपात बोलेंगे। ये उनकी आकृतियाँ ही उसके टाइप्स हैं कि जिस प्रकार से वो गिर रहा है उसी प्रकार से खरदुम हो गया, ढालू हो गया, पंखा हो गया। तीनों क्लियर हो गए? इसमें कोई डाउट नहीं ना। अगला देखो, अगला टाइप है खरल जलप्रपात। खरल मीन समझते हो? खरल क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पंच बॉल फॉल्स, यानी यहाँ से कुछ ऐसे करके गिर रहा है, जैसे शिव जी पे पानी गिरता है तो चारों तरफ बिखरता है कि नहीं ना। तो यहाँ से अगर पानी गिरे, ठीक है, ऊपर चट्टान हो, ऐसे नोक वाला हिस्सा हो, यहाँ से पानी गिरे और नीचे ये ऐसे करके झील हो, ये उभरा हुआ चट्टान है, तो यहाँ पे जब पानी गिरेगा तो जब नीचे गिरेगा ना तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। उसमें जब गिरेगा ना चारों तरफ फैल जाएगा पानी, ऊपर से नीचे गिरेगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या? खरल जलप्रपात। ऐसे जलप्रपात को क्या कहते हैं? खरल जलप्रपात। समझ गया ना? शिवलिंग पे जैसे पानी गिरता है तो चारों तरफ, पूरी शिवलिंग पे ऐसे करके बिगड़, ये नहीं कि एक ही साइड गिर रहा हो, चारों तरफ। ऊपर से जब पानी गिरा, नीचे पानी तालाब में या फिर जिसमें भी झरने में जो भी उसका स्टोर होगा, जहाँ पे झरना गिर रहा होगा, है ना, हाँ, तो झील में या फिर जो भी हो तालाब हो उसमें गिरेगा जहाँ पे नीचे, तो वहाँ पे क्या होगा? वो चारों तरफ फैल जाएगा। और एक चीज़, ये कभी भी पानी गिर रहा होगा और ये चट्टान जो कि पहाड़, ये यहाँ से निकला हुआ सिरा होगा, है ना, तो कभी भी उसको तो टच नहीं करेगा ना, तभी तो ये शेप बन पाएगा, वरना बन ही नहीं पाएगा। वरना फिर क्या होगा? अगर पहाड़ से ऐसे करके ऐसे गिर रहा होगा तो वो पहाड़ को टच करेगा, तो फिर ये शेप ही नहीं बन पाएगा, तो गिर के वो फैलेगा तो है नहीं। तो वहीं पे बनेगा जहाँ पे निकली हुई चट्टान होगी। एक पहाड़ है, वहाँ से ऐसे करके निकली है और फिर यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे, फिर ऐसे करके फैल गया पूरा, है ना। तो ऐसे जगह पे ये खरल जलप्रपात बनेगा। कौन सा? खरल जलप्रपात। तो समझ में आया चार टाइप कौन कौन से हुए? अभी और हैं आगे, खरदुम जलप्रपात, ढालू जलप्रपात, पंखा जलप्रपात और खरल जलप्रपात। ठीक है, आगे देख लो। अगला एक है गोता जलप्रपात। इसको गोता जलप्रपात क्यों कहते हैं? गोताखोर देखा है? गोताखोर है ना, कोई गोताखोर है, ठीक है, मानी ये आदमी है, ठीक है। अब ये यहाँ से कूदेगा, यहाँ से कूदेगा तो ऐसे करेगा, बिना इसको टच किए स्पीड में कूदेगा, यहाँ पे गिरेगा, है ना, यहाँ पे पानी है, स्पीड में कूदेगा, यहाँ पे गिरेगा। ऐसे पहाड़ है ना, ऐसे पहाड़ है, एक कोई सिरा निकला हुआ, यहाँ से पहाड़ से जल गिर रहा है, वो फोर्स से गिर रहा है नीचे की साइड, इसको टच भी नहीं। खरल में क्या है? खरल में तो ये पंच बॉल में क्या होगा? ये चारों तरफ फैलेगा, पर नहीं,
ये बहुत फोर्स से गिरा, जैसे इंजन देखते हो, इंजन से पानी निकलता है, फोर्स से निकलता है ना, तो इंजन को टच किए बिना ही ऐसे करके वो फेंकता है ना, तो वैसे ये पानी लग रहा होगा, फेंक रहा होगा यहाँ पे, और ये बहुत स्पीड में पानी गिर रहा होगा। ऐसे जलप्रपात को क्या बोलेंगे? गोता जलप्रपात, जो कि अपने जहाँ से ये वाली स्थित है, जो पहाड़ होगा उसको बिना टच किए वह गिर रहा होगा, तो ऐसे जलप्रपात को क्या बोलेंगे? गोता जलप्रपात, है ना। जो गोताखोर होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके कूदते हैं, जब यहाँ पे कूदेंगे तो देखो ऐसे ही तो शेप बनता है, उसको बोलते हैं क्या? गोता जलप्रपात। ये वाला समझ में आया मैम? क्लियर है? चलो आगे देखो, आगे है महाजलप्रपात। महाजलप्रपात, ये जलप्रपात कैसे होते होंगे बताइए? महाजलप्रपात देखो, ये समझो, बहुत बड़े जलप्रपात, ये सोचो ऐसे करके पानी है, इधर से आ रहा है और वहाँ से पानी यहाँ पे गिर रहा है, बहुत बड़ा, एक स्पीड से ही पानी गिर रहा है, और वो ये भी क्या होते हैं? बिना विभक्त हुए, एक जुड़े हुए, आपस में क्या होगा? ये जुड़ा हुआ होगा, है ना, ये सब क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, और काफ़ी बड़े एरिया में, ज़्यादा एरिया होगा, छोटा से, जैसे झरने छोटे होते गिर रहे हैं, ये क्या होगा? महाजलप्रपात होंगे। ये क्या होंगे? बहुत ज़्यादा एरिया कितना होगा इनका? ज़्यादा होगा, और पानी जो होगा वो विभक्त नहीं होगा, विभक्त वाला जो हो जाएगा तो फिर वो विभक्त जलप्रपात में आएगा, उसका अलग है। तो यहाँ पे एक साथ ही गिर रहा होगा महाजलप्रपात, दूर से लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पानी क्या है? एक साथ एक ही बराबर स्पीड में फ्लो कर रहा है, बह रहा है बिल्कुल, तो ऐसे जलप्रपात को क्या कहेंगे? महाजलप्रपात। ठीक है, अब आगे लिखिए, जैसे महाजलप्रपात हो गया, अब इसी में अगर यह जल विभक्त हो जाए, अगर यह जल ऊंचाई से गिर रहा हो और विभक्त हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? विभक्त जलप्रपात। इधर लिख देते हैं, विभक्त जलप्रपात। देखो विभक्त जलप्रपात कैसे बोलेंगे? देखो पहाड़ से अभी तक तो हम एक ही झरना उतार रहे थे, है ना, ऊपर हाइट से पहाड़ है, यहाँ से क्या एक ही झरना उतार रहे थे, पर एक नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट से 2-3 झरने एक साथ उतर रहे हो, ये पतली धारा हो, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ी है, ये एक ही पहाड़ से 3-4 झरने एक साथ गिर रहे हो, दूर से देखने पे लग रहा हो, एक ये झरने की धारा है, एक ये धारा है, एक धारा है, एक धारा है, ये अलग अलग धारा है, और नीचे एक ही सरोवर में सारे मिल रहे हो, तो ऐसे जलप्रपात को क्या बोलेंगे? विभक्त जलप्रपात, क्योंकि ये अलग अलग है ना। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है इनका और ये सब मिल जाए तो महाजलप्रपात हो जाएगा, है ना, पर ये अलग अलग है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? विभक्त जलप्रपात। कोई धारा छोटी, कोई धारा बड़ी, है ना। और हॉर्सटेल वाला वो इसलिए नहीं बोलेंगे, खरदुम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक धारा तो है नहीं, और नीचे से क्या मोटी भी नहीं है, ऊपर से पतली नीचे से मोटी होनी चाहिए खरदुम में, तो ये सब का अलग अलग टाइप है। सारे समझ में आ रहा है? इसमें जो समझ में ना आया वो दोबारा से रिपीट कर दूँ मैं, कोई ऐसा हुआ है जो समझ में ना आया हो? हाँ, वो जब साथ में होंगे तो बता देंगे, है ना। अभी देखो ये कौन सा हो जाएगा? विभक्त जलप्रपात, केवल टाइप्स बता रहे हैं इसके। आगे देखो, इसके बाद एक है पांतिक जलप्रपात। 8वां कौन सा है? पांतिक जलप्रपात। ठीक है, अब देखो पांतिक जलप्रपात यानी क्या? इसको इंग्लिश में जानते क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टायर्ड फॉल्स, TIERED, टायर्ड फॉल्स। टायर्ड मीन्स क्या होता है? वो वाला टका नहीं, हाँ, टायर्ड फॉल्स, रास्ता बनाते हुए चल रहा हो ना, वही चीज़। हाँ, तो देखो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है पांतिक, हाँ, जैसे पंक्ति बनाता है। देखो ये क्या करेगा, ऊपर से यहाँ से जैसे होगा स्टेयर टाइप से, यहाँ से आएगा उतर के, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे जब भर गया फिर अलग थोड़ा सा बढ़ा आगे, फिर यहाँ पे रुक गया और फिर आगे, फिर ऐसे करके यहाँ पे, तो पांतिक एक पंक्ति बनाता हो ऊपर से नीचे, फिर यहाँ पे रुका, फिर नीचे, तो ऐसे करके आएगा ये, है ना। उसको बोलेंगे क्या? पांतिक जलप्रपात, है ना। क्या बोलेंगे? पांतिक, यानी एक साथ नहीं आ रहा, ऊपर से एक साथ नहीं गिर गया, नीचे गिरा, उस पहाड़ी पे आया, कहीं गड्ढा वगैरह था वहाँ पानी भरा, फिर इसके बाद फिर अगला, टुकड़ों में, छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में आ रहा है ना, एक साथ नहीं आ रहा। दूर से देखने पे लग रहा है एक ऐसे हुआ, फिर जीने के तरीके से ऐसे 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 करके ये नीचे आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पांतिक जलप्रपात। सारे अलग हैं देखो, है ना, सारे के सारे अलग है कि नहीं अलग है?
अब एक लास्ट और बचा है, इसको बोलते हैं हिमाद्री जलप्रपात। हिमाद्री जलप्रपात नाम से ही क्लियर हो रहा है। जो पूरे जैसे कुछ झरने होते हैं जैसे पहाड़ों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे झरना धीरे धीरे गिर रहा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ तो झरना एक आता है कि वो जम जाता है पूरा है ना, वो पूरे झरने जम जाते हैं, तो वो उन झरनों को क्या बोलते हैं हम? हिमाद्री जलप्रपात बोलते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं पर बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। पता नहीं कब हल्का सा टेम्परेचर क्या हुआ, लो हुआ और वो क्या कर गए, हाई हुआ टेम्परेचर, भैया गर्म हो गया थोड़ा सा तो क्या हो गया, वो पिघलने लगी बर्फ़ और कहाँ से टूट के पूरा तुम्हारे ऊपर ही गिर गया, वहाँ जाने वाला नहीं होता है ना। कितने हो गए? एक तो खरदुम हो गया, दूसरा ढालू हो गया, तीसरा पंखा हो गया, चौथा खरल हो गया, पांचवा कौन सा है? गोता जलप्रपात, छठा महाजलप्रपात, सातवां विभक्त जलप्रपात, आठवां पांतिक जलप्रपात, नौवां हिमाद्री जलप्रपात। इसमें से जो ना समझ में आया हो, एक दूसरे से कैसे अलग है वो बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, कोई ऐसा हो? सारे आगे समझ में? सारे क्लियर है? चलो अब हम देख लेते हैं क्या, वर्ल्ड के जलप्रपात। कौन सा वाला? खरदुम वाला। इसमें कुछ है नहीं मैम, देखो ये एक ऊंचाई से, ये एक पहाड़ है ये, ठीक है, यहाँ पे हाइट से गिरता है, हाइट से ये झरना गिरेगा ऐसे करके, ऊपर से तो पतला होगा, नीचे जब गिरेगा तो चौड़ा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हॉर्स टेल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल। और इसके एक ही सीधा होगा, एकदम सीधा, ये नहीं कि स्टेयर में बांट के आए तो ये पांतिक हो जाए, पांतिक नहीं होगा। विभक्त यानी विभक्त, इसकी और भी शाखाएं नहीं होगी, एक ही शाखा होगी, इसलिए इसको विभक्त भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ढालू जलप्रपात में भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसे ढालू पे थोड़ा ना चलता रहा है, सीधा गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, एक ही है केवल धारा, ठीक है। और ऊपर से पतली, नीचे मोटी, जैसे घोड़े की पूंछ होती है। घोड़ा देखा है? मैं घोड़ा तो नहीं बना पाऊंगा, कैसे बनता है घोड़ा? पता नहीं कैसे बनता है घोड़ा। इधर देखो, जो घोड़े की पूंछ देखो, ऐसे करके ऐसे होती है, ऐसे करके ये पतली होगी तो बहुत दूर चली गई, और यहाँ पे ये ऐसे करके मोटी है ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये गिरेगा, है ना। तो दूर से लगता है क्या, एकदम सीधी होती है तो दूर से लगता है क्या, एकदम हॉर्स टेल जैसा लगता है, ये ऊपर पतला नीचे मोटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खरदुम जलप्रपात। क्लियर हो गया? चलो अब ये जितने टाइप्स हैं अब मैं लिखवाता रहूँगा और आपको बता दूंगा कौन से वाले टाइप का झरना है ना, तो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले डाल लेते हैं कौन सा? वेनेजुएला देश, वेनेजुएला। इसको क्यों लिखवा रहे हैं सबसे पहले, इसका भी बताता है। डाल लीजिए क्या, वेनेजुएला देश हो गया वेनेजुएला। दो झरने कौन कौन से? एक तो हो गया एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, ठीक। और दूसरा कौन सा पता है? दूसरा हो गया आपका कुकवेनन जलप्रपात, एक तो एंजल, दूसरा कुकवेनन जलप्रपात, ठीक है। एंजल मैंने इसलिए लिखवाया सबसे पहले क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। कौन से देश में पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। और जो सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई है कितनी? तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, 979 मीटर। कितनी? 979 मीटर। और अगर नदी आपकी आ जाती है तो कैरोनी या फिर कैरो नदी पर है। कहाँ है नदी? कौन सी? कैरोनी या कैरो नदी, ठीक है। और वो जो आपका कुकवेनन है उसकी नदी इसके नाम पे ही है, कुकवेनन नदी, कुकवेनन नदी। दोनों कहाँ स्थित हैं? वेनेजुएला में। ये 610 मीटर, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है बस, इसकी ऊंचाई लिख लीजिएगा 979 मीटर। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला देश में। नाम क्या है? एंजल जलप्रपात, है ना, एंजल जलप्रपात नाम है। कौन सी नदी? कैरोनी या फिर कैरो नदी। क्लियर? आगे लिखिए, नियाग्रा जलप्रपात, सुना भी होगा आपने नाम, नियाग्रा जलप्रपात। ये जो एंजल जलप्रपात है ये किसका उदाहरण है? हॉर्सटेल वाले का, आपका खरदुम का, है ना, ये उसी का उदाहरण है। और कुकवेनन जो है वो भी आपका हॉर्सटेल वाले का ही उदाहरण है। ये दोनों को किसके चले जाएंगे? हॉर्सटेल के चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये आपका पता है किस में आएगा? ये आपका जाएगा महाजलप्रपात का उदाहरण है, नियाग्रा, हाँ, बहुत बड़ा है, ठीक है। यह जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? यूएसए और कनाडा। ये कहाँ के देश है दोनों, यूएसए और कनाडा? उत्तरी अमेरिका के। आप देखो कौन सा? वेनेजुएला। ये देखो आपका दिया हुआ है कि नहीं हुआ है? इसके ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर जो दिया हुआ है, आपको बताया था, हाँ, दक्षिणी अमेरिका का नहीं दिखा, ये तो बता चुके वेनेजुएला, है ना। आगे देखो, यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर, ठीक है। नदी पूछ लेगा तो नदी सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और एक चीज़ है, यह जलप्रपात इरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। तो लोकेशन और क्लियर हो जाएगी, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। ये इरी और ओंटेरियो झील, ग्रेट लेक्स की जो 5 झील थी ना, उसी से 2 झीलें हैं कि नहीं है? इरी और ओंटेरियो, उन्हीं के मध्य स्थित है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। जलप्रपात कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। और इस किसका उदाहरण है? ये महाजलप्रपात का। क्लियर हुआ? समझ में आ जाएगा किसका उदाहरण है। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं। 2 जलप्रपात आपके कैलिफोर्निया में है, देश डाल लो कैलिफोर्निया। लिखो, एक जलप्रपात लिखो, योसेमाइट जलप्रपात। ठीक है, योसेमाइट जलप्रपात। और अगला लिखो रिब्बन जलप्रपात, रिब्बन जलप्रपात। एक लिख लो योसेमाइट जलप्रपात और अगला रिब्बन जलप्रपात। ये दोनों कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। बस इतना ही इसमें। आगे लिखो बोयोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात, ठीक है। इसकी नदी है जैरे नदी। ये बहुत सुंदर ही दृश्य है। इसमें क्या है, ये ऐसे करके उतर रही होगी ना चारों तरफ से पानी जलप्रपात ये गिर रहा है, ये इसमें गिर रहा है ऐसे गड्ढे में, चारों तरफ से महाजलप्रपात का उदाहरण है। इसमें कई सारे विभक्त भी हैं, कई सारे, पर चारों तरफ से पानी गिर रहा है। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नीचे किसी उसमें गिर रहा है, दूर से देखने पे खतरनाक भी बहुत है, लेकिन क्या है, ये बहुत सुंदर दृश्य लगता है। गूगल करके देखना, बोयोमा जलप्रपात। कौन सी नदी है? जैरे नदी। एक देश हमने पढ़ा था कांगो, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। तो जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वहाँ स्थित है ये बोयोमो जलप्रपात। कांगो लोकतांत्रिक
गणराज्य। इसको मैप में क्लियर नहीं है ये तो क्लास होने के बाद बता देना, बता देंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ पे है, ठीक है। आगे देखो, अगला जलप्रपात है डेल्ला जलप्रपात। डेल्ला जल प्रपात, ठीक है। ये स्थित है कहाँ पे, कनाडा। ये सबके देश याद कर लो, बस देश ही पूछा जाता है, इसको तो आसान है याद करने में। कनाडा, डा से खत्म हो रहा है और डा से डेल्ला शुरू हो रहा है। तो डेल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है, कनाडा में। क्लियर हो जाएगा, डेल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है, कनाडा में, ठीक है। आगे देखो, अगला जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सी नदी, ये तो पढ़ाया भी है, विक्टोरिया जलप्रपात की बात हो रही मैम। वहां से वो तो निकलती है, लेकिन ये जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, जम्बेजी नदी। ले लीजिए विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात लिख लीजिए। लिखिए विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। नदी कौन सी, जम्बेजी। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास स्थित है और नदी कौन सी, जम्बेजी। इसी से याद हो जाएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है और कौन सी नदी, जम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। और कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। क्लियर है। और इसका नाम विक्टोरिया क्यों रखा गया, रानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। हो गया। अगला डालिए, सुथरलैंड जलप्रपात। सुथरलैंड जलप्रपात। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सुथरलैंड, तो इसका आराम से याद हो जाएगा कि कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड। कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड। जलप्रपात में भी ये लैंड आ रहा है और देश में भी क्या आ रहा है, न्यूजीलैंड। क्लियर है। और नदी पूछ लेगा तो ऑर्थर नदी। ये थर इसमें भी दिया हुआ है, थर लैंड दिया हुआ है, तो ये थर से याद हो जाएगा कौन सी नदी, ऑर्थर नदी। इसके नाम में ही देखो नदी भी आ रही है, देश भी आ रहा है, खुद बताए। सुथरलैंड, लैंड से क्लियर हो गया, न्यूजीलैंड। थर आ रहा है, थर से कौन सी नदी, आर्थर नदी, है ना। क्लियर हो गया ना, आर्थर नदी, न्यूजीलैंड, सुथरलैंड जलप्रपात। आगे देखो, तुगेला जलप्रपात। तुगेला जलप्रपात। नदी कौन सी, तुगेला नदी। देश कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। तुगेला जलप्रपात कौन सी नदी, तुगेला नदी। देश कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है यहाँ तक। अगला लिखेंगे 3 जलप्रपात एक साथ, एक ही देश में तीनों स्थित हैं, एक साथ ही नोट कर लेंगे सारे, ठीक है। देश डालेंगे नॉर्वे,
नॉर्वे देश है। 3 जलप्रपात लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कौन सा? सबसे पहले लिखेंगे मर्डालस फोसेन जलप्रपात। नदी कौन सी? मर्डालस नदी, लिख लीजिए, मर्डोला नदी। मर्डोला नदी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है मोंगे जलप्रपात। मोंगे जलप्रपात। नदी भी आपकी कौन सी हो जाएगी? मोंगे नदी। क्लियर? अगला लिखिए, अगला है एस्प्लांड जलप्रपात। ये सारे सरल हैं, सारे सरल हैं। एस्प्लांड जलप्रपात। नदी कौन सी? एस्प्लांड नदी। तो इसको याद करने में ज़्यादा कठिनाई होगी नहीं, है ना। नॉर्वे में 3 के तीनों हैं। कौन सा? एक तो मर्डालस हो जाएगा, दूसरा मोंगे, मर्डालस और एस्प्लांड जलप्रपात। नदी सेम, मर्डालस की मर्डोला नदी, मोंगे की मोंगे नदी, एस्प्लांड की एस्प्लांड नदी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एक जलप्रपात है गवारनी जलप्रपात। लिख लीजिए, यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे? फ्रांस में स्थित है गवारनी जलप्रपात। और एक जलप्रपात है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, इसको पढ़ा भी था। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आपका भारत में, ठीक है। कर्नाटक आपका भारत में स्थित है। और इसकी नदी पूछ लेगा तो नदी इसकी कौन सी है? शरावती नदी। शरावती या शरावती, है ना, शरावती नदी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इतने इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो आप